Hello दोस्तों, once again welcome back to the new video. In this video, we are going to make some comparison between service-based company like Tata Consultancy Service, Accenture, Wipro, Cognizant, Capgemini, etc. And we are going to compare these companies with the other companies like which are the local company, which are the small level company, and which are a startup or some small kind of a company. So first thing first. सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू की प्रोसेस बता दूं कि यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे बहुत ही इजीली हो जाता है और यहाँ पे बहुत टफ रहता है। अब ये कंपैरिजन ऐसा नहीं होने वाला है सर्विस बेस्ड कंपनी वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये होने वाला है सर्विस बेस्ड कंपनी वर्सेस लोकल स्टार्टअप वर्सेस स्मॉल स्मॉल स्केल कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट बेस्ड की बात बाद में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी वर्सेस छोटे लेवल की जो कंपनीज होती है उसके ऊपर यहाँ पे एक कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आंख बंद करके यही कहना चाहता हूँ कि आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, आप इसको गोली मारो। आप सिर्फ फोकस करो कि आप किस तरह से ज्यादा स्किल ले पाओ, किस तरह से आप अच्छे से अच्छे नॉलेज ले पाओ इन द मार्केट। देखिए यहाँ पे एक बार जैसे ही आपने अपनी यहाँ पे कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट कर दी, आपका करियर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद नो मैटर आप कॉलेज में कितने अच्छे थे, आपने कौन सी कॉलेज से यहाँ पे डिग्री प्राप्त की है, आपकी क्या स्किल सेट थी कॉलेज में, ये कोई नहीं देखता है। सिर्फ यही देखता है कि आपका जो 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपने कितना सीखा है, आपका नॉलेज कितना बढ़ा है, आप कौन से लेवल पे थे और आज कौन से लेवल पे है, यही मैटर करता है। नो मैटर व्हाट वाज योर कंपनी, व्हाट वाज योर इंजीनियरिंग कॉलेज 2 years बैक व्हेन यू वर डूइंग योर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि सबसे ज्यादा स्विच करने के टाइम इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आपने यहाँ पे कौन सा मतलब कितना सीखा है, आपका स्किल सेट कितना बढ़ा है। अब बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे स्विच करने जाओगे तो यहाँ पे आप पहली लोकल कंपनी में से दूसरी उसके बड़े लेवल की कंपनी होगी उसके अंदर जाओगे, उसमें 1-2 साल काम करोगे और फिर से कोई नई कंपनी चेंज करोगे और उसके बाद यहाँ पे 2-3 स्विच के बाद आप यहाँ पे अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसके बाद एक्सेंचर, विप्रो, कोग्निजेंट, कैपजेमिनी जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हो और यहाँ पे आप ये ज्वाइन नहीं करते हो और इसके अलावा डायरेक्टली यहाँ पे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर चले जाते हो, तो फिर आप यहाँ पे 5 से 7 साल के टाइम पीरियड के अंदर आपका पैकेज मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे 15 एलपीए से लेके 20 एलपीए में गारंटी के साथ कह देता हूँ कि इतना इजीली हो जाएगा। मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतना आपका पैकेज इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे छोटी कंपनी से स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने स्किल सेट बढ़ाए, उसके बाद एक आपने स्विच किया, उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से स्विच किया और उसके बाद अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें तो फिर यहाँ पे होता क्या है, किस तरह से रोल होते हैं। देखिए सबसे नीचे होता है असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले आएगा असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ ट्रेनी, उसके बाद यहाँ पे होगा असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, उसके बाद यहाँ पे आपका होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे 1 साल के लिए काम करते हो उसके साल यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है टीम लीडर का दर्जा, उसके बाद यहाँ पे होता है आईटी एनालिस्ट, उसके बाद यहाँ पे होता है एसोसिएट कंसल्टेंट, उसके बाद यहाँ पे होता है कंसल्टेंट और ये सारे में आपके 10 साल आराम से निकल जाएंगे। यानी कि आपने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया था और उसके बाद यहाँ पे आप एसोसिएट कंसल्टेंट या फिर कंसल्टेंट बनने में आपकी 10 साल की जर्नी आराम से निकल जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत रेयर केस में मतलब इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब बहुत छोटा हो जाता है। तो आपने यहाँ पे आपके 10 साल दिए और आपने स्टार्ट किया था, मान लीजिए कि टीसीएस एक्सेंचर का जनरली स्टार्ट होता है 4 के आसपास, ठीक है, और सर्विस बेस में ज्यादा से ज्यादा आपको 5% ही हाइक मिलता है, तो आप सोच लीजिए कि आपका यहाँ पे 12 से 15 से लेके 20 लाख तक पहुंचने में कितना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप यहाँ पे छोटी कंपनी में स्टार्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप बड़ा जंप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आपको एक हायरार्की बताई है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे छोटी कंपनी से स्टार्ट किया, 1 साल में आप यहाँ पे एज अ ट्रेनिंग ज्वाइन हुए थे और उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, उसके बाद यहाँ पे फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके बाद यहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन गए। तो 3 साल में आप यहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर टीम लीड बन जाते हो। तो चौथे साल जैसे ही आप यहाँ पे सर्विस बेस में जंप करने जाओगे तो फिर आप यहाँ पे इजीली टीम लीडर, टेक्निकल लीडर या फिर आईटी एनालिस्ट का रोल प्राप्त कर सकते हो और उस टाइम पे आपका पैकेज बहुत बड़ा होगा। आप यहाँ पे
अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ। तो ये बात यहाँ पे मैंने कर ली है प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड कंपनी की। तो अब यहाँ पे छोटा सा हम नजर मार देते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो यहाँ पे सीन कैसा होगा, अब यहाँ पे 3-4 आपने जंप कर दिए, उसके बाद यहाँ पे ये लोग ये देखते हैं कि आपको ठीक है, चलिए टेक्निकल नॉलेज तो एक साइड रहा, बट यहाँ पे आपने डीएसए और एल्गोरिथम के कंसेप्ट कितने इंप्लीमेंट किए, आपके जो प्रीवियस कंपनी थी आपको यहाँ पे डीएसए एल्गोरिथम डीबीएमएस का कितना नॉलेज है, ये सब कुछ भी ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई ऐसा तो होता नहीं कि कोई क्लाइंट आएगा और एजाइल होगा, मतलब उसमें पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैटर यही करता है कि अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बेस में जाना है तो फिर आप यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे डीएसए एंड एल्गोरिथम के ऊपर पकड़ बनाए रखें, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और उसमें मैंने जितनी भी नॉलेज आपको प्रोवाइड किया है आई होप कि वो आपको पसंद आई हो और आपके यूजफुल हो। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है देन फील फ्री टू पुट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।